कि माता पिता को कछु न समझे और भंडारे करवाते हैं। माता पिता को कछु न समझे और भंडारे करवाते हैं। भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। छोटे भाई का हक मारा, बहन से भी अन्याय किया। अपनी सुख सुविधा का लेकिन सबसे बड़ा उपाय किया। बैठे दानवीर कहलाते हैं। रात रात भर जागी थी माँ, जिस बेटे को सुलाने को भूखी रही खुद माँ, लेकिन पर दिया लाल को खाने को। अपनी माँ को साथ रखने में अब तो वो शर्माते हैं। भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। श्री हरि एक सबसे अंतिम लाइन है। ए सपने देखे जो माता पिता ने, सारे सपने टूट गए। ब्याह कराते ही बेटे का रिश्ते नाते छूट गए। अलग है, अब कैसे ये नाते हैं। माता पिता को कछु न समझे भंडारे करवाते हैं। घूमते घूमते शिवावा नारद यमुना के किनारे पहुंचे तो वहां क्या देखा है कि एक बूढ़ी, एक जवान मैया दो बूढ़े पुरुषों के साथ में बैठी है। दो पुरुष लेटे और वो जवान माँ बैठी। तो बाबा नारद ने पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं, कहां से आई हो, कौन हो? तो जवाब दिया कि मैं उत्पन्ना द्रवड़े साहम बुद्धि कर्नाटके गतः क्वचित कत्वा चिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्तः गतः। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और गुजरात में सम्मानित की गई, कर्नाटक से निकली। मुझे आकर के बुढ़ापे ने घेरा। महाराष्ट्र में जब मैं वृंदावन में आई तो कुछ चेतना जागी
लेकिन चेतना में जाग करके दोनों हमारे पुत्र फिर सो गए। इन दुखियारों की अभी ऋषिवर करो सहाय, जाए बुढ़ापा देह से ये कलंक मिट जाए। महाराज कुछ करिए। तो बाबा नारद ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो भगवान के अंश हैं उनसे कहा कि कुछ करिए। महाराज तब श्रीमद् भागवत की रचना हुई। भक्ति मैया दोनों पुत्रों को लेके बैठी। दोनों पुत्र 7 दिन तक कथा श्रवण करते हैं। उनके लिए विमान आता है। मैया भक्ति विमान में पुत्रों को लेकर के प्राप्ति वैकुंठ धाम की करती है। ये भक्ति जो होती है ना दादा, जब प्रवेश होती है इंसान में, तो कितना भी पापी हो, कितना भी कुविचार वाला हो, कैसे भी रास्ते पे जा रहा हो, जब भक्ति प्रवेश करती है एक कसाई भी अपने आप बदल जाता है। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, माताएं बैठी हैं। माता एक बात बताइए, घर में लड्डू गोपाल हैं? किस किस के घर में हाथ उठाना? सिर्फ माताएं उठाएंगी। ये सेवा भी करती हो? करती हो सेवा? अच्छा, क्या सेवा होती है बताओ जरा। चलो मैं ही शुरू कर देती हूँ। शाम को लिटाया, मतलब शाम से शुरू करती हूँ। शाम को लिटाया, आसन लगाया, उनके पास जल रखा, लिटा के सुलाने के बाद सुबह उठाया। सुबह जल जो है वो उनसे मुंह धुला, फिर उनकी सेवा जो भी आसन ठीक किया, खुद नहाया, नहलाया, भोग लगाया, फिर बैठा दिया। थोड़ा अगर गर्मी ज़्यादा है तो आराम भी करा दिया। फिर शाम को उठाया, भोग लगाया, फिर शाम को पूजा आरती की, फिर लिटा दिया। मतलब यही होता है, बच्चे की तरह ख्याल रखा जाता है लड्डू गोपाल का, है ना। अच्छा, लड्डू गोपाल के बिस्तर कौन कौन लगाती हैं? हाथ उठाना। अरे उठाओ भाई, जो सुलाती, जो आसन लगाती हैं, लगाती हो? सुलाती हो लड्डू गोपाल को? नहीं, ठीक है, तो उनका आसन तो लगाती होगी रोज। अच्छा, रोज लगाती हो? हाथ उठाना। उनके जो बिस्तर लगाती हो, ठीक है, सबसे पहले आपने उठाया। अब हाथ उठाओ, अपने अपने सास ससुर के लिए कौन कौन बिस्तर लगाती हो? अब उठाओ ना भाई, ये पूजा पक्की वाली है इनकी। आपको बता दूं, जीवन पर्यंत तक पूजा करना, मतलब पूरे जीवन। कुछ तो ऐसी होती हैं जिनको पूजा करनी है लड्डू गोपाल की, मैं ये नहीं कहती कि छोड़ दो, खूब करो, लेकिन इतनी पूजा करनी है। 70-80 साल के बुजुर्ग और 6-7 साल का बच्चा बराबर होते हैं। जितनी जल्दी बच्चे को भूख लगती है ना सुबह, उतनी जल्दी बुजुर्ग को भूख लगती है सुबह। अब माताओं का क्या है, ये ठहरी पुजारिन, तो ये क्या करती हैं, अब जैसे ससुर जी हैं या सास हैं, वो कह रहे भोजन दीजिए बहू। अब बहू बोल रही नहीं नहीं, जब तक लड्डू गोपाल भोग नहीं लगाएंगे तब तक भोजन नहीं मिलेगा, आप बैठिए। अब 11 बजे खुद स्नान कर रही हो, काम धंधे से फ्री होके तभी तो स्नान करोगी। स्नान करके फिर उनका भोग लिया, बनाया, दिया, फिर अब सास ससुर को दे रही हो। तो आपसे निवेदन है कि अगर सास ससुर घर में भूखे हैं आपकी वजह से और आप पूजा में व्यस्त हैं और लेट कर रही हैं उनका भोजन, तो आपकी कोई भी पूजा लगने वाली नहीं है। आप जीवन भर करना। सबसे पहले इतनी तुम्हें पूजा करनी है, सुबह 4 बजे उठिए, 4:30 बजे तक उठ जाइए, स्नान ध्यान करिए और भोग बनाइए, लड्डू गोपाल को लगा दीजिए, उसके बाद अन्य काम करिए, दोबारा नहा लो। लेकिन पहले कौन? घर में जो बुजुर्ग बैठे उनकी सेवा पक्की करनी है। हाथ उठाओ, करोगी? आज तो चलो कम आई है, 7वें दिन पूछूंगी मैं, करनी है, वरना यहाँ की यहीं छोड़ के निकल लो। भागवत तब सही मानी जाएगी जब इनको थोड़ा सा असर हो। मैं कभी फिर आऊं 2-4 साल में तो इनको ये बताएं मुझे कि हाँ थोड़ा सा अमल किया था, है ना। तो जब तक वो नहीं है सही सलामत, तब तक आपकी कोई भी पूजा ठीक नहीं है।
क्योंकि एक विद्वान लिखते हैं